अंजन सुत बंधन करुण महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की, तुम रहे हमेशा संग राम की, करी सहाय सीता की सुध लई, फेर गढ़ लंक जरा। तो कहते रतन कुमार सदा दीनन हितकारी, सेवक अपनो जान आज सुधिले भवानी। तो दुर्गा माँ तू हमार शरण में आयो, रतन कुमार सेवक अपनो जान, भमर से माफ करो सुपान। तो कल करते में तेरे केश, जगमाता जाने नहीं सु कितने तेरे भेष। चलियाना हो चलियाना मेरी माँ, चुनरिया समाधि पे। चलियाना मेरी माँ, चुनरिया समाधि पे। एक हाथ में खबर साजे, एक हाथ त्रिशूल विराजे। एक हाथ में खबर साजे, एक हाथ त्रिशूल विराजे। कर गदा विराजे माँ, तेरे गुरु निहानी के। चलियाना मेरी माँ, चुनरिया समाधि के। तुम अष्टभुजी महारानी, तेरी महिमा जग ने जानी। तुम अष्टभुजी महारानी, तेरी महिमा जग ने जानी। तेरे दर पे आते हैं माँ सेवक कमाल के। चलियाना मेरी माँ, चुनरिया समाधि के। रहे रतन कुमारी बुलाई, माँ आना सिंह सजाई। रहे रतन कुमारी बुलाई, माँ आना सिंह सजाई। मैं तिलक लगाऊं माँ, रोरी का भानी पे। चलियाना मेरी माँ, चुनरिया समाधि के।
सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु, बड़ी ही सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत कथा से जो प्रसंग लिया गया है, व्यास पुत्र सुखदेव का जन्म किस तरह से हुआ, इस सुखदेव जन्म की बड़ी ही पवित्र गाथा है, हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। एक दिन देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया है, बहुत दिन हो गए भगवान भोले बाबा में और पार्वती में लड़ाई नहीं हुई, चलो आज चल करके लड़ाई कराते हैं। देवर्षि नारद ने हाथ में बीड़ा लिया है और बीड़ा को लेकर के चल दिए हैं देवर्षि नारद कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देवर्षि नारद ने हाथ में बीड़ा उठाया, नारायण नारायण कहते हुए जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो क्या देखा है, पार्वती मैया अकेली बैठी हुई है, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं है। तो देवर्षि नारद ने दोनों हाथ जोड़ करके पार्वती को प्रणाम किया, एक बात पूछी है मैया, भोले बाबा कहाँ गए हैं? पार्वती कहने लगी वो तो यहाँ पर नहीं है, अगर कोई काम हो तो तुम हमें बताओ। नारद कहने लगे उनसे ही काम था, वो नहीं है तो जब वो आ जाएंगे तब हम आ जाएंगे। इतनी बात कहकर के नारद जब चल दिए हैं तो पार्वती कहने लगी देवर्षि नारद इधर आइए, कोई अगर बात है हमसे कहो, हम तुम्हें बताएं। और बोली है पार्वती मैया देवर्षि नारद से कि वो बात हमें बतलाइयो जी, मेरे दिल की लगी बुझाइयो जी। वो बात हमें बतलाइयो जी, मेरे दिल की लगी बुझाइयो जी। वो पास बैठी समझाइयो जी, मती क्रोध हृदय में लाइयो जी मेरे। जवाब दिया है पार्वती ने देवर्षि नारद, अगर कोई तुम्हारे दिल में बात है तो हमें बताओ, अगर हमारे द्वारा वो कार्य संभव होगा तो हम तुम्हारी सेवा जरूर करें। देवर्षि नारद कहने लगे मैया भोले बाबा से ही काम था, वो नहीं है, कोई बात नहीं है, एक बात पूछने के लिए आया था। भोले बाबा की जब इस बात को सुना है तो देवर्षि नारद कहने लगे हैं मैया हम तुम्हारे पास में आए, भोले बाबा के पास में आए, एक बात पूछने के लिए आए। तो पार्वती बोली है देवर्षि नारद से, नारद तो पार्वती दुखियाई कहीं समझाई मुनि
से बानी, और तुमने जो बताई बात मुनिवर हमने तक नहीं जानी। देवर्षि नारद कहने लगे मैया हम इसलिए आए, केवल एक बात भोले बाबा से हम पूछना चाहते हैं कि जो अपने गले में एक मुंडों का हार डालते हैं वो क्यों डालते हैं? और जो इतनी बात सुनी पार्वती बहुत जख्मी सी रह गई। देवर्षि नारद ये बात तो भोले बाबा ने हमें भी कभी नहीं बताई। कोई बात नहीं, पार्वती तो किया कई समझाई मुनि से बानी, मुनि से बानी। तुमने जो बताई बात मुनिवर हमने तक नहीं जानी। जब आवे भोलेनाथ जोड़ की हाथ गिरा सुनाऊं, तुमने जो कही है बात नारद उनको बैठी बताऊं। तुमने जो कही है बात नारद उनको बैठी बताऊं। जवाब दिया है पार्वती ने, नारद तुमने जो बात हमें बताई भोले बाबा ने आज दिन तक नहीं बताई, आज मेरी समझ में आई। कोई बात नहीं, तुम जाओ, भोले बाबा जब आएंगे तब ये बात हम उनसे जरूर पूछेंगे। नारद तो वहां से चले गए और जैसे ही शाम हुई भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे, सोई पार्वती ने भोले बाबा को पानी तक की ना पूछी लला देने से, केवल वही सवाल पड़ोस दिया। और पार्वती दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा से बोली है कि सुन लो पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। पार्वती पूछने लगी भोले बाबा, सुन लो पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। हाथ जोड़ की पार्वती ने शिव से गिराई उचारी, दीजे भेद बताई नाथ मोई, दीजे भेद बताए नाथ मोई। पूछे नारी तुम्हारी मेरी अखियन के तारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। भोले बाबा कहने लगे पार्वती आज कोई नई बात है क्या, क्या पूछना चाह रही हो? तो पार्वती बोली भोले बाबा जब से तुम्हारे संग में हमारा ब्याह हो और तुमसे हमने कोई बात न छिपाई और तुम एक इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए बैठे हो जो तुमने आज दिन तक हमें नहीं बताई।
तो भोले बाबा बोले ऐसी कौन सी बात है जो हमने तुम्हें नहीं बताई। तो पार्वती बोली सुनो। आरे मुंडा माल क्यों गल में डाले हमको नहीं बताई। दीजे भेद बताई प्रभु जी, दीजे भेद बताई प्रभु मेरे आज समझ में आई। मेरी नैया के सहारे पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। मेरे पति प्राण प्यारे पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। जवाब दिया है पार्वती ने भोले बाबा से, प्रभु एक बात हमें बताओ, आज दिन तक तुमने हमें नहीं बताई। बोले क्या नहीं बताई। तो भोले बाबा की बात सुनकर के पार्वती बोली। तो भोले बाबा ने कही मान लो सही सुनो मेरी बानी। और केवल यही बात हमसे मत पूछो मेरी रानी। भोले बाबा ने कही मान लो सही सुनो मेरी बानी, सुनो मेरी बानी। अरे केवल यही बात हमसे मत पूछो मेरी रानी। तुम्हें देवी भेद बताई सोच लग जाइए बिहारी ही बिहारी। और सुन के ऐसी बात तुमको चिंता लग जाए प्यारी। अरे सुन के ऐसी बात तुमको चिंता लग जाए प्यारी। भगवान भोले बाबा कहने लगे पार्वती अगर ये बात हमने तुम्हें बताई तो इस बात को सुनकर के तुम्हें चिंता लग जाएगी। पार्वती कहने लगी भोले बाबा मुझे चिंता कैसे लग जाएगी तुम बताओ। बोली है दोनों हाथ जोड़ करके पार्वती कि बोलो बोलो भोले बाबा और बताओ हमें। बोलो बोलो भोले बाबा बोलो बोलो भोले बाबा बताओ हमें। बोलो बोलो भोले बाबा चिंता लगी दिल साजन हमारे। चिंता लगी दिल में साजन हमारे। और सुन कर के खुशियां ये सुन कर के खुशियां न होगी किन्हें। बोलो बोलो भोले बाबा बताओ हमें। बोलो बोलो भोले बाबा
बाबा से पार्वती बोली है, प्रभु बता हमें कोई चिंता नहीं होगी। तो भोले बाबा कहने लगे हैं, पार्वती अगर तुम नहीं मान रही हो तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, सुनो। तू सुन ले बात हमारी ओ पार्वती सुकुमारी, सुन करके ऐसी बानी दृग बहे नीर की धार। बोले भोले बाबा तू सुन ले बात हमारी ओ पार्वती सुकुमारी, सुन करके ऐसी बानी दृग बहे नीर की धार। तुमने जो पूछा है कि तुम अपने गले में मुंडों का हार डालते हो, क्यों डालते हो, तो भोले बाबा बोले है, सुनो। मुंडों की माला प्यारी गल में हमारे, इसमें लगे हैं प्यारी सब सर तुम्हारे। मुंडों की माला प्यारी गलों में हमारे, इसमें लगे हैं प्यारी सब सर तुम्हारे। मरण हुआ तेरा जब जब, हाँ मरण हुआ तेरा जब जब मैंने लीनों शीश उतार, सुन करके ऐसी बानी दृग बहे नीर की धार। तुम्हें नहीं मालूम जो हमारे इस हार में जो मुंड लगे हुए हैं, जो सर लगे हुए हैं, वो सभी सर तुम्हारे, क्योंकि जब जब मरी हो तुमने ये तन गवाया, तब तब तुम्हारा सर ये हार में लगाया। जब जब मरी हो तुमने ये तन गवाया, तब तब तुम्हारा सर ये हार में लगाया। तुम अपनी सुनो कहानी, तुम अपनी सुनो कहानी और दिल में करो विचार, सुन करके ऐसी बानी दृग बहे नीर की धारी। और जब तक निशानी प्यारी साथ में रहेगी, चर्चा हमारी दुनिया कहेगी। जब तक निशानी प्यारी साथ में रहेगी, चर्चा हमारी प्यारी दुनिया कहेगी। अब मत कहना ये बातें,
अब मत कहना ये बातें, सब देना सोच विसार। सुन करके ऐसी वाणी, रघु बहे नीर की धार। तू सुन ले बात हमारी, ओ पार्वती सुकुमारी। सुन करके ऐसी वाणी, रघु बहे नीर की धार। जवाब दिया है भगवान भोले बाबा ने, अगर ये बात हमने तुम्हें बताई तो बहुत बड़ा कष्ट होगा, इसलिए ना पूछो। इस हार में जितने भी सर लगे हैं वो सब सर तुम्हारे हैं। जितने इस हार में सर हैं, इतनी बार तुम्हारा मरण हो चुका है और इतनी बार ही तुम्हारी शादी हमारे साथ में हो चुकी है। तो पार्वती कहने लगी हैं, प्रभु अब मैं मरना नहीं चाहती हूं, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है। सुन लो ये बानी मेरी, पति प्राण प्यारे, पति प्राण प्यारे। मैं हूं तुम्हारी, तुम हो हमारे। पार्वती बोली, प्रभु तुम्हें नहीं मालूम? सुन लो यूं वाणी मेरी, पति प्राण प्यारे, पति प्राण प्यारे। मैं हूं तुम्हारी, तुम हो हमारे। मेरा जब जब जन्म हुआ प्रभु मेरे साथ विवाह कीना। मेरा जब जब जन्म हुआ प्रभु मेरे साथ विवाह कीना। पर एक बार भी हमने ना साथ तुम्हारा दीना। पर एक बार भी मैंने ना साथ तुम्हारा दीना। हम हैं दुखों से दुखी, हम इन दुखों से दुखी। तुम हो सुखारे, तुम हो सुखारे। मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो हमारे। पार्वती कहने लगी हैं, भोले बाबा इतनी बार मैं मर चुकी हूं और इतनी बार मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो चुका है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई भोले बाबा। बोले क्या समझ में नहीं आई? तो पार्वती बोली, प्रभु हम इतनी बार मर चुके हैं, इतनी बार मेरा जन्म हो चुका है। का तुम एक बार नहीं मरे? सोई भोले बाबा बोले, तुम्हें नहीं मालूम पार्वती, मैं तो अमर हूं, इसलिए मैं नहीं मरा। पार्वती बोली, तो प्रभु अमर हमें भी बना दो, अब मैं मरना नहीं चाहती हूं, मरने से मुझे बहुत बड़ा डर लगता है।
तो भोले बाबा जो थे पार्वती से बोले हैं, पार्वती हम तुम्हें अमर तो बना देंगे, अगर तुमने अमरनाथ की अमर कथा को सुन लिया तो तुम अमर हो जाओगे। पार्वती बोली प्रभु अमर कथा? बोले हाँ, चलो हम तुम्हें अमर कथा सुनाए हैं। उसी क्षण कि लेकी पार्वती को संग आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। बढ़ गए हैं त्रिपुरारी, आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। लेकिन पार्वती को संग आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। भगवान भोले बाबा ने पार्वती को साथ में लिया और भगवान भोले बाबा पार्वती को साथ लेकर के उत्तराखंड में पहुंच गए। और उत्तराखंड में एक जंगल में जब भोले बाबा ने प्रवेश किया है, पहुंच गए जंगल में जाए, पहुंच गए जंगल में जाई। अग्निदेव ने पास बुलाई, सारे पनकों कर दो भंग, आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। भगवान भोले बाबा जो थे उत्तराखंड में एक वन में पहुंचे, अग्निदेव को पास बुलाया और जवाब दिया है इस जंगल में जितने भी जीवधारी जीव जंतु हैं सबको मार मार करके भगा दो। अब अग्निदेव ने जब इतनी बात सुनी तो क्या किया? अग्निदेव आज्ञा सुनी धाये, अग्निदेव आज्ञा सुन धाये, उस वन को निर्जन कर आए। तब शिव छेड़ो कथा प्रसंग, आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। लेकिन पार्वती को संग आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। भगवान भोले बाबा ने अग्निदेव को आदेश दिया, इस वन में जितने भी जीव जंतु हैं सबको भगा दो।
अग्निदेव ने ऐसा ही किया। जितने भी उस जंगल में जीवधारी थे सबको मार मार करके भगा दिया और उस वन को निर्जन कर दिया। लेकिन भगवान की ऐसी लीला, उसी वन में एक वृक्ष की खोह में एक तोती का अंडा रखा रह गया। भगवान भोले बाबा ने नहीं जान पाया और अमरनाथ की अमर कथा पार्वती को सुनाने लगे। भगवान की ऐसी लीला हुई जो उस अंडे से एक तोती का बच्चा प्रकट हुआ। भगवान भोले बाबा इधर कथा सुना रहे हैं पार्वती को। और तब कही सुनी थी पार्वती और उत्तराखंड में लगाई आसन फिर बैठ गए कैलाशपति। भगवान भोले बाबा उस उत्तराखंड में बैठ करके पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे। सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई और धीरे धीरे रात भी हो गई। भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा सुनाने से पहले पार्वती से एक बात कही, पार्वती हम कथा तो सुना रहे हैं, तुम बीच बीच में हुंकारा देती रहना। बोली ठीक। भगवान भोले बाबा कथा को सुना रहे हैं, पार्वती बीच बीच में हुंकारा देती जा रही है। जैसे ही आधी रात का समय हुआ ये कि जोई बीती आधी रात रे गई नींद सती को आई। सती को आई और अमरनाथ की अमर कथा, हे अमरनाथ की अमर कथा भोला जी रहे सुनाई। हर की लीला परम्पार कथाइत कह रहे त्रिपुरारी, हर की लीला परम्पार कथाइत कह रहे त्रिपुरारी। भगवान भोले बाबा जो थे पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे और धीरे धीरे जैसे ही आधी रात हुई पार्वती को नींद आ गई, सो गई। और साथियों जब ये नींद आती है तो चाहे आप कहीं भी हो, वैसे एक बात हमारी समझ में आई है कि नींदरिया चलतोए बेचिया में जो कोई ग्राहक होए, नींदरिया चलतोए बेचिया में जो कोई ग्राहक होए।
ऋषि ने कहा है क्या भूख के लिए भोजन और क्या नींद के लिए आसन। भूख अगर कितनी भी तेज लगी है तो भूख में चाहे आप कुछ भी खा लो, नींद अगर लगी है तो चाहे कहीं पर लेट करके सो लो। इनके लिए कोई सुंदर जगह नियुक्त करनी आवश्यक नहीं होती है। अरे पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दो, ए पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दो। और शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती गण सोई, नीदरिया चल तोय बेचिया में जो कोई ग्राहक होए। नीदरिया चल तोय बेचिया में जो कोई ग्राहक होए। भगवान भोले बाबा ने कथा सुनाई तो पार्वती को नींद आ गई, सो गई। जब पार्वती सो गई, लेकिन पार्वती के बदले में वो तोती का बच्चा जो था वो हुंकारा देने लगा। भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते रहे। जब कथा उन्होंने बंद की है तो आवाज लगाई है, पार्वती भाई अब तो अमर हो गई, अब चलो कैलाश के लिए। लेकिन पार्वती ने नहीं सुना। भोले बाबा फिर बोले, पार्वती अरे भाई अब तो अमर हो गई, अब तो कैलाश पे चलो। और जो इतनी बात पार्वती ने सुनी, सोई बहुत चक्की सी उठी के बैठ गई। भोले बाबा मैंने कथा सुनी, मैं अमर हो गई, अरे मैं तो सो गई थी। भोले बाबा कहने लगे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बदले में कोई दूसरा अमर हो गया। भोले बाबा ने जब क्रोध किया है तो भोले बाबा की क्रोध को निहार करके वो तोती का बच्चा उस वृक्ष की खोह से निकल करके भागा। भोले बाबा की जब नजर गई है तो हाथ में त्रिशूल लेकर के उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। लेकिन वो तोती का बच्चा जो था उड़ता हुआ व्यास के आश्रम से होके निकला है तो क्या देखा है, व्यास की पत्नी अरड़ी स्नान करके छत के ऊपर खड़ी है, अपने केसों को सुखा रही है। अरड़ी को अचानक जमोहाई आई। उस तोती के बच्चे ने सुंदर सा मौका पाकर के छोटा स्वरूप धारण किया और अरड़ी के उधर में चला गया। भोले बाबा पहुंच गए व्यास के दरवाजे पर। व्यास दरवाजे पर ही बैठे थे। भोले बाबा बोले, व्यास तुम्हारे घर में हमारा चोर छिपा है। भोले बाबा कहने लगी, तुम्हारे घर में मेरा चोर छिपा है। तो व्यास कहने लगी, प्रभु मेरे घर में तुम्हारा चोर? भाई मैं तो दरवाजे पर बैठा हूं, अभी तो घर के अंदर कोई गया भी नहीं। तब तक अरड़ी निकल के आ गई। अरड़ी ने सारी बात बताई। अरड़ी ने जब सारी बात बताई है तो भोले बाबा कहने लगे, वही मेरा चोर है। व्यास कहने लगे, तो ऐसा करो हमारी पत्नी को मार दो, अपने चोर को भी मार दो, उन्हीं के साथ में तुम्हारा चोर भी मर जाएगा। तो भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारी पत्नी का तो इसमें कोई दोष भी नहीं है भाई, तुम्हारी पत्नी को तो हम नहीं मारेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब ये जन्म लेकर के ये बाहर आ जाए तो हमें सूचना दे देना। बोले ठीक। भोले बाबा वहां से चले गए और जाकर के उसी उत्तराखंड में उस वन में इस कथा को श्राप दे दिया। आज के बाद इस कथा को जो भी ध्यानमग्न होकर के श्रवण करेगा उसे नींद आ जाएगी। इस कथा को श्राप देने के बाद भोले बाबा जो थे कैलाश पर्वत पर पार्वती को साथ लेके चले गए और इधर उस तोती के बच्चे को अरड़ी के गर्भ में धीरे धीरे 12 साल व्यतीत हो गए। 12 साल के बाद जब अरड़ी के उदर में दर्द हुआ है तो व्यास भाग करके भोले बाबा के पास पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, प्रभु मेरी पत्नी बड़ी परेशान है। बोले क्या बात है? बोले तुम चल करके देख लो। भोले बाबा को साथ में लिया, व्यास ने घर पे पहुंचे हैं तो भोले बाबा जो थे वो सभी लीला समझ गए और आवाज लगाई है, इतने दिन हो गए भाई तुम बाहर निकल के नहीं आए, अब ऐसा करो कि बच्चे के रूप में जन्म लेकर के ही बाहर आ जाओ। तो अरड़ी के गर्भ से एक आवाज आई है, भगवान भोले बाबा ये दुनिया
में जब किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा, ये दुनिया निर्मोही हो जाएगी, तब हम जन्म लेकर के आएंगे, वैसे नहीं। तो भगवान भोले बाबा ने एक पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही कर दिया। तब जन्म लयो सुखदेव ने नारी लपेटे, चले भागते विपन को, तब लगे व्यास जी संग सो, लगे व्यास जी संग। जन्म लयो सुखदेव ने नारी लपेटे, चले भागते पति को, तब लगे व्यास जी संग, मेरे भैया लगे व्यास जी संग। व्यास जी पीछे पीछे भागने लगे। जैसे ही सुखदेव ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सुखदेव जंगल की ओर भाग दिए। व्यास जी पीछे लग गए, जवाब दिया, बेटा खड़े हो जाओ। और जो व्यास जी की इतनी बात सुनी, सोई सुखदेव कहने लगे, क्या कह रहे हो, बेटा खड़े हो जाओ। कौन किसका बेटा है? कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है। ये दुनिया तो निर्मोही है, किसी को किसी का यहाँ पर मोह नहीं है। फिर तुम्हें हमारा मोह कैसे आ गया? और मैंने तो इस दुनिया को देखा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बोले हैं वो सुखदेव, अरे देख लिया दुनिया का ये सारा नजारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। अरे मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब से स्त्री पति को निहारे, मतलब का है ये संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। सुखदेव कहने लगे, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया एक निर्मोही है, किसी को किसी का मोह नहीं है। पैदा होते ही जंगल की ओर भाग गए, व्यास खड़े रह गए। जब सुखदेव जंगल में पहुंचे हैं, जंगल में जाकर के इन्होंने घनघोर तपस्या की है, और सुखदेव की तपस्या को निहार करके देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया। मन में सोचने लगा है, सुखदेव कहीं ऐसा न हो तपस्या करने के बाद, भगवान को खुश करने के बाद हमारे इंद्रासन को न ले ले। तो इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को भेज दिया, और रंभा 16 श्रृंगार करने के बाद सुखदेव के भजन को डिगाने के लिए चली है।
इधर सुखदेव जो थे संध्या के समय अपनी कुटिया के अंदर लेटे हुए हैं, किवाड़ बंद है। वो रंभा 16 श्रृंगार करने के बाद पहुंच गई है सुखदेव के आश्रम पर। आरे चली है श्रृंगार सजाए वो रंभा रानी, चली है श्रृंगार सजाए वो रंभा रानी। संध्या का समय है, सुखदेव अपने आश्रम के अंदर सो रहे हैं। ये चली है रंभा सुखदेव जी रहे थे सोई, खोल दे किवाड़ ने कभी तर कोने ले वो इंद्र ने पठाई ने तो भोग भी को आई। तो ये चली है रंभा सुखदेव जी रहे थे सोई, खोल दे किवाड़ ने कभी तर कोने ले वो इंद्र ने पठाई ने तो भोग भी को आई। तो हंसी हंसी रही है बतराए वो रंभा रानी, चली है श्रृंगार सजाए वो रंभा रानी। ये चंगा सुख थार में सोवा तो कहीं न जाए, मृग जैसे निमला की खंड न हो शर्मा। सुखदेव ने जैसे ही रंभा की ओर निहारा, सुखदेव कहने लगे रंभा, हे बोले सुखदेव धर्म की लागे और बेबे असरा भस्म हुए जावे वो तेरो गात। सोई दिल में गई है घबराए वो रंभा रानी, चली है श्रृंगार सजाए वो रंभा रानी। रंभा से हैरान होकर इंद्र के पास लौट गई और सुखदेव ने उस जंगल में घनघोर तपस्या की। साथियों, इस तरह से सुखदेव का जन्म हुआ। सुख कहते हैं तोता को, और देव जो इनके नाम के आगे लगा है ये भगवान भोले बाबा की कृपा थी, देवों के देव महादेव की कृपा थी, इसलिए इनका नाम सुखदेव पड़ा है। ये सुखदेव जन्म की कथा हम आप लोगों के समक्ष कोमल कैसेट कंपनी के द्वारा पहुंचा रहे हैं। साथियों, जो भी इस कथा के अंदर त्रुटि हो, जो भी गलती हो, अपना दास अपना बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे। समरिया का दिन नहीं आयो, समरिया का दिन नहीं आयो, अरे जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, पड़ी भक्तन पे, आई के दरस दिखायो, समरिया का दिन नहीं आयो, समरिया। टेरो द्रोप सुताने तब आई के चीर बढ़ायो, समरिया का देना नहीं आयो, समरिया।
पे लायो समरिया, काले